हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। कफ क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज जिसको कहते हैं, खांसी जिसको कहते हैं। क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, इंट्रैक्शन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन क्या है, क्या जांच है, इसके सब मैं बात करूंगा। तो पहले हम खांसी क्या होता है आइए देखते हैं। कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है या अपने आप में कोई डिजीज ना होकर दूसरी डिजीज का सिम्टम्स है। आइए सिम्टम्स क्या है। टॉन्सिलाइटिस, गिल्टियों में सूजन, स्ट्रेप थ्रोट, गला खराब, कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम, लेरिंजाइटिस, षड्यंत्र प्रदाह, वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स, मेजल्स, मोनोन्यूक्लियोसिस आदि, whooping कफ, काली खांसी, कुकर खांसी, एलर्जी इन्फेक्शन हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पुराना श्वसनी शौच, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग हो सकता है। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होता है। ड्राई कफ, मॉइस्ट कफ, whooping कफ। सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, काली खांसी, दौरे के रूप में आने वाली खांसी। ड्राई कफ क्या होता है आइए देखते हैं। ड्राई कफ की बात करेंगे। गर्म वस्तुओं का काफ़ी अधिक यूज तथा असावधानी के कारण लंग्स में कफ उत्पन्न होकर सूख जाता है। इस प्रकार की खांसी में स्फुटन नहीं आता अथवा बहुत खांसने पर थोड़ा सा म्यूकस बाहर निकलता है। इसमें पेशेंट के चेस्ट में कंजेशन होती है। इसमें लंग्स के दोनों स्तर कहीं कहीं चिपक जाते हैं तथा साथ ही हेडेक रहता है। इस प्रकार के कफ में सांस सांस की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें खांसी बार बार उठती है। खांसते वक्त काफ़ी पेन होता है। मोइस्ट खांसी क्या है आइए देखते हैं। मोइस्ट खांसी इस प्रकार की खांसी में स्फुटन आराम से और अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है जिससे म्यूकस ज़्यादा निकलता है। whooping कफ क्या है ये देखते हैं। whooping कफ एक इन्फेक्टियस डिजीज है। यह कम्युनिकेबल है जिसमें खांसते वक्त कफ आता है तथा सांस लेते वक्त धूप की आवाज़ सुनाई देती है। इंट्रैक्शन कफ के वास्तविक कारणों का पता लगाकर ही ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। पेशेंट की बेड रेस्ट करना चाहिए। पेशेंट को स्मोकिंग तथा एल्कोहलिन नहीं करनी चाहिए। स्पाइस तथा फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। पेशेंट को न्यूट्रिशन डाइट देनी चाहिए। ट्रीटमेंट आइए देखते हैं। अगर ड्राई कफ हो तो सिरप एस्कोरल डी 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम को देना चाहिए या फिर सिरप ग्रीलिंटस 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम को देना चाहिए या फिर सिरप ग्रीलिंटस एल 1 टेबल स्पून सुबह शाम दोपहर शाम देना चाहिए। 3 टाइम इसको देना चाहिए। अगर मोइस्ट कफ हो तो सिरप ग्रीलिंटस बीएम 1 चम्मच सुबह शाम दोपहर देना चाहिए अथवा टेबलेट ग्रीलिंटस बीएम 1 गोली सुबह दोपहर शाम को देना चाहिए या फिर सिरप चेस्टान प्लस। अगर whooping कफ हो तो सिरप ग्रीलिंटस या फिर सिरप ग्रीलिंटस सीडी दे सकते हैं। इसके साथ ही एंटीबायोटिक्स के तौर पर कैप्सूल नोवामॉक्स 500 mg सुबह 1 कैप्सूल सुबह शाम 5 दिन तक दे सकते हैं या फिर टेबलेट एल्टोसिन 500 1 गोली सुबह शाम 5 दिन तक दे सकते हैं या फिर टेबलेट लेवोफ्लॉक्स 500 mg 1 गोली सुबह शाम 5 दिन तक दे सकते हैं या फिर टेबलेट ओडिरॉक्स 300 mg रोजाना 1 गोली 5 दिन तक दे सकते हैं। अगर इफ़ देयर इज कोल्ड और बॉडी एच एंड फीवर अगर कोल्ड सर्दी या बॉडी एच तथा बुखार हो तो टेबलेट सॉल्बिन कोल्ड 1 गोली सुबह शाम दी जा सकती है। लेकिन अगर कफ ज़्यादा सीवर हो तो कंट्रोल नहीं हो तो 1 इंजेक्शन मोनोग्राम सिरामार्क से धीरे धीरे दिया जाना चाहिए। सुबह शाम दे सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट गेट रिलीफ इवन आफ्टर डूइंग ऑल द एबव ट्रीटमेंट देन यू शुड गेट द इन्वेस्टिगेशन डन लाइक। उपयुक्त सभी प्रकार के उपचार करने के बाद भी आराम ना मिले तो निम्न इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए जैसे स्पुटन एफबी एंड कल्चर, ब्लड शुगर, HIV टेस्ट, एक्सरे, HbW, PCR जांच करवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।